हेलो, वेलकम टू द चैनल। सो आज से हम फ्लूइड काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उसका सबसे पहला टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन लैग्रैन्जियन डिस्क्रिप्शन एंड ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सबसे पहले हम यही डिफाइन करते हैं कि हमारा फ्लूइड काइनेमैटिक्स होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज फ्लूइड काइनेमैटिक्स। ठीक है, नाउ इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेज एंड मूवमेंट्स दैट कॉजेज द मोशन। ठीक है, इट इज ए स्टडी of motion of fluid without considering the forces and moments that causes the motion। ठीक है, सो फ्लूइड काइनेमैटिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस एंड द मोमेंट कॉजिंग दैट मोशन। ठीक है, हम कॉज के बारे में नहीं पढ़ते, हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लूइड में हो क्यों रहा है। ठीक है, सो इसलिए हमारे दो टाइप के डिस्क्रिप्शन हैं, एक लैग्रैन्जियन एंड एक ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नाउ इन लैग्रैन्जियन अप्रोच हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल की डायरेक्शन एंड मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल की हम डायरेक्शन एंड मोशन की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल की डायरेक्शन ये है। ठीक है, इस पार्टिकल की डायरेक्शन ये है। ठीक है, हमारे अलग अलग पार्टिकल की डायरेक्शन एंड मोशन से हमारा मतलब है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, बट इन ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन में हम कोई इंडिविजुअल पार्टिकल की डायरेक्शन मोशन नहीं पढ़ते, उसमें हम कंसिडर करते हैं अपना कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, और उस कंट्रोल वॉल्यूम से हमारा फ्लूइड अंदर जाता है और फ्लूइड बाहर आता है। ठीक है, सो इन ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन वी कंसिडर a control volume in space through which fluid flows in and out, fluid flows in and out। ठीक है, मतलब हमारे पास एक कंट्रोल वॉल्यूम होगा, इसको अगर हम कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फ्लूइड एंटर करेगा और यहाँ से हमारा फ्लूइड एग्जिट करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी एंटर कर सकता है और कहीं से भी हमारा फ्लूइड एग्जिट हो सकता है। ठीक है, नो सो लैग्रैन्जियन डिस्क्रिप्शन में हमारा क्या होता है? वी आर कंसर्न विद ए पर्टिकुलर पार्टिकल, वी आर कंसर्न विद ए पर्टिकुलर पार्टिकल। ठीक है, हम पार्टिकल के पीछे पड़ जाते हैं, उसकी डायरेक्शन, उसकी मोशन, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, वो किसको अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, कोई उसको मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, हम लैग्रैन्जियन डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सो मान लो अभी पार्टिकल हमारे यहाँ है एट टाइम t = t1, थोड़ी देर बाद मान लो वो यहाँ चला गया एट टाइम = t2, फिर वो यहाँ चला गया एट टाइम = t3। ठीक है, सो हमारा जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा पार्टिकल की डायरेक्शन एंड मोशन चेंज हो रही है। ठीक है, सो अभी मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, अब कुछ ऐसा हो गया, अब कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, सो हम हर एक मतलब पार्टिकल के बारे में जानते हैं, उसको हम पकड़ लेते हैं। जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता है वैसे वैसे हमारा पार्टिकल की लोकेशन चेंज होगी, सो हम उसके एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, बट इन ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन हम एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं और उस कंट्रोल वॉल्यूम में हमारा फ्लूइड अंदर जाता है और हमारा फ्लूइड बाहर आता है। ठीक है, सो वी आर नॉट कंसर्न विद ये पर्टिकुलर पार्टिकल, हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल से कंसर्न नहीं है, रादर वी आर कंसर्न विद फ्लूइड प्रॉपर्टी। ठीक है, वी आर कंसर्न विद फ्लूइड प्रॉपर्टी एट अ स्पेसिफिक स्पेस टाइम पॉइंट। ठीक है, मतलब इन ऑयलेरियन अप्रोच वी आर कंसर्न विद फ्लूइड प्रॉपर्टी एट अ स्पेसिफिक स्पेस टाइम पॉइंट। ठीक है, मान लो हमारा ये जेड एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, नाउ मान लो हमने एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया। ठीक है, दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, सो अब इस कंट्रोल वॉल्यूम के हमारे कोऑर्डिनेट होंगे स्पेस के साथ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब जैसे जैसे मेरा टाइम चेंज होगा तो हम टाइम के साथ भी इसको मेंशन कर देते हैं। सो मान लो हमारा यहाँ फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो अब हमें मतलब नहीं है फ्लूइड के पार्टिकल से, हमें मतलब है जो फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है इसके अंदर से। ठीक है, तो उस टाइम इस पॉइंट में
उस फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका प्रेशर क्या है। सो वी आर नॉट कंसर्न विद फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है, वी आर कंसर्न विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। सो दिस इज ऑयलेरियन अप्रोच, ठीक है। एंड इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फील्ड वेरिएबल, ठीक है। फील्ड वेरिएबल क्या होता है, फ्लूइड प्रॉपर्टी एट अ स्पेसिफिक स्पेस टाइम पॉइंट, ठीक है ना। देखो हमारे जो फील्ड वेरिएबल होते हैं ये हमारे काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग फील्ड वेरिएबल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम ऑयलेरियन अप्रोच पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इट इज़ सिंपल टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द फ्लूइड। लैग्रांजियन में हमारे देखो बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, हर एक इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी करना इट इज़ डिफिकल्ट, ठीक है। हैंस वी चूज ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन फॉर स्टडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। नाउ हमारा फील्ड वेरिएबल देखो क्या होता है, हमने अभी देखा इन ऑयलेरियन अप्रोच we are concerned with fluid property at a specific space time point, ठीक है, x y z and t, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड फील्ड वेरिएबल, ठीक है। सो फील्ड वेरिएबल बेसिकली हमारा एक टाइप का फ्लूइड प्रॉपर्टी ही होता है, ठीक है, जिसको हम डिफाइन करते हैं एक्स वाई जेड एंड टी से, ठीक है ना। फील्ड वेरिएबल हमारे प्रेशर का हो सकता है तो हम उसको बोलते हैं प्रेशर फील्ड, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो प्रेशर होता है इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा टी टाइम, ठीक है। इस कहने का मतलब ये है, अगर मान लो ये हमारा एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अगर मेरे को पी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी मिल जाएगा तो मैं अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग जगह प्रेशर निकाल सकता हूँ, ठीक है। मान लो हमारे यहाँ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, सो मैं अलग अलग एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए अलग अलग जगह प्रेशर निकाल सकता हूँ। ऑल्सो विद चेंजिंग ऑफ टाइम, हम टाइम के साथ भी निकाल सकते हैं। मान लो मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है, अब एट टी इक्वल टू टी वन हमारे यहाँ पर प्रेशर कुछ था, नाउ एट टी इक्वल टू टी टू हमारा प्रेशर चेंज हो गया। सो प्रेशर फील्ड इसी को हम बोलते हैं इन विच वी कैन डिफाइन प्रेशर इन स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर मेरे को स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ पता है सो मैं प्रेशर कभी भी निकाल सकता हूँ एट एनी वैल्यू ऑफ स्पेस एंड एट एनी वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है। सिमिलरली हमारा वेलोसिटी फील्ड होता है और हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन फील्ड, ठीक है। वेलोसिटी फील्ड सिंस हमारा वेक्टर क्वांटिटी है सो इसको हम ऊपर एरो दिखाते हैं एक्स वाई जेड एंड टी। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन फील्ड ये हमारा हो गया एक्स वाई एंड जेड एंड टी, ठीक है। नाउ दीज टू फील्ड्स आर वेक्टर फील्ड, ठीक है, ये हमारी वेक्टर फील्ड है और ये हमारी क्या है, दिस इज स्केलर फील्ड। जो हमारी प्रेशर फील्ड है उसको हम स्केलर फील्ड बोलते हैं क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमारी सिंस वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए हम उनकी फील्ड को वेक्टर फील्ड बोलते हैं, ठीक है। नाउ देखो सिंस हमारा वेलोसिटी फील्ड को हमने वेक्टर फील्ड बोल दिया तो हमें उसको वेक्टर के टर्म पे डिफाइन करना पड़ेगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू यू एक्स वाई जेड कॉमा टी आई कैप प्लस वी, ये स्मॉल वी, ठीक है, एक्स वाई जेड कॉमा टी आई, इसको हम जे लिखते हैं, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड कॉमा टी के कैप, ठीक है। देखो ये यू वी एंड डब्ल्यू ये क्या हमारे वेलोसिटी इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इसके बारे में आगे ही पढ़ेंगे। एंड आई जे के आर यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ये हमारा यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन जे, और के है हमारा इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ यू क्या है हमारा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी का कंपोनेंट बेसिकली, वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन एंड दिस इज डब्ल्यू जो हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली हम एक्सेलरेशन के लिए लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा ए एक्स वाई जेड कॉमा टी आई कैप प्लस
एक्स वाई जेड कॉमा टी जे कैप प्लस ठीक है। सो दिस इज एक्सेलरेशन फील्ड। तो हम इसके बारे में आगे जो हम लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लैमिनार फ्लो, हमारा टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, हमारा स्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट, रोटेशनल, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर।